बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को आज परौर में बाबा जी ने दर्शन दिए और संगत से सवाल जवाब का सुंदर सिलसिला भी हुआ। हम इस वीडियो में उसी संवाद का सार आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आज बाबा जी ने दर्शन दिए और कुछ बहुत सुंदर प्रश्नों के उत्तर भी दिए। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। एक बहन ने पूछा, बाबा जी प्रेम क्या होता है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रेम एक बहुत ऊंची अवस्था है। इसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। अभी हम माया के घेरे में हैं, इसलिए हर चीज को सांसारिक रूप में ही देखने की आदत है। बाबा जी ने समझाया कि जब आत्मिक यात्रा में हम थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तभी प्रेम की असली गहराई का अनुभव होगा। फिर वही बहन बोली, बाबा जी, मैं बहुत चिंतित रहती हूं जब काम नहीं बनते। बाबा जी बोले, बेटा, हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर संतुलन बिगड़ गया तो हम गिर सकते हैं। अगर हम हर कदम सोच समझकर और संतुलन के साथ उठाएंगे तो गिरने की नौबत नहीं आएगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। एक अन्य बहन ने पूछा, बाबा जी, मैं बहुत सी चीजों की योजना बनाती हूं लेकिन सब पूरी नहीं हो पाती। बाबा जी ने सरलता से कहा, बेटा, बातों से कुछ नहीं होता। असली बात है, कर्म की योजना बनाना अच्छी बात है, पर जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा। किसी भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या कर्मों का फल सच में मिलता है? बाबा जी बोले, बेटा, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, लेकिन हमें यह समझना है कि हमारे हाथ में क्या है और हमें क्या करना है। जो हमारे नियंत्रण में है वही हमें देखना और करना है। उसी भाई ने आगे पूछा, बाबा जी, क्या मालिक को पाने के लिए कोई खास उम्र की जरूरत होती है? बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटा, जैसे हम अपने माता पिता का धन्यवाद किसी भी उम्र में कर सकते हैं, वैसे ही मालिक का शुक्रिया भी किसी भी समय किया जा सकता है। इसमें उम्र की कोई बंदिश नहीं होती। एक बहन ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? वह बोली, बाबा जी, सब्र कैसे रखें? बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, अगर बीवियों को बोलने का मौका दिया जाए और वह चुप रहे तो यह तो नामुमकिन सा हो जाता है। सारी संगत हंसी में झूम उठी। फिर बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, असली शुक्रिया तो मालिक का करना है, जिसने हमें सोचने समझने की ताकत दी है। हमें इस विवेक की कद्र करनी है और उसका धन्यवाद करते रहना है। फिर एक सवाल आया, बाबा जी, मैं कोई भी काम करता हूं तो वह नेगेटिव हो जाता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे अंदर ही होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मकता ही जीवन में आएगी, वरना नेगेटिव सोच हमें उसी तरफ खींच ले जाएगी। एक बहन ने चिंता जाहिर की, बाबा जी, कई बार तनाव इतना बढ़ जाता है कि हम अंधविश्वास की तरफ मुड़ जाते हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम टेंशन मत लिया करो, दूसरों को टेंशन दिया करो। जब शादी हो जाएगी तो पति को टेंशन देना। संगत में फिर से ठहाके लगे। बाबा जी ने बात को आगे बढ़ाया, बेटा, पढ़ाई में नंबर आना जरूरी नहीं। असली बात है अच्छा इंसान बनना और अपने माता पिता की इज्जत करना। मैं खुद पढ़ाई से भागता था। किसी ने पूछा, बाबा जी, अगर मुझे नामदान नहीं मिला तो क्या मैं भजन सुमिरन कर सकता हूं? बाबा जी बोले, बेटा, भजन एक व्यक्तिगत अनुभूति है। हर किसी के पास वह परिस्थितियां नहीं होती कि वह एकांत में भजन कर सके, मगर इतना तो कर सकते हैं कि एक चादर ओढ़ लें और बैठ जाएं। रोज मालिक का धन्यवाद करें। एक सवाल आया, बाबा जी, इस दुनिया में तो झूठ ही बिकता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, यह सब देखने का हमारा नजरिया है। आखिर में तो हमारे कर्मों का हिसाब देना ही होगा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, और जब वक्त आएगा हिसाब देने का तो फिर वह सहना भी पड़ेगा। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या हम हर किसी पर गुस्सा कर सकते हैं? बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा, हम गुस्सा भी उसी पर करते हैं जो उसे सहन कर सके। जब तुम्हारी शादी होगी तब देखना, अगर पति काबू में रहा तो गुस्सा कर पाओगी, वरना नहीं। अगर पति खुद काबू में ना हो तो उस पर गुस्सा भी नहीं चल पाएगा। एक और बहन बोली, बाबा जी, मैं जब भी कुछ अच्छा करती हूं लोग उसकी बुराई ही करने लगते हैं। बाबा जी ने शांति से कहा,
बेटा, आखिर में तो कर्मों का हिसाब होना ही है। अगर कोई कुछ कहता है तो चुप रहकर सहन कर लो। हमें गलत नहीं करना है। अगर हम दूसरों की बातों को दिल से लगा लेंगे तो वही बात हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर हम नजरअंदाज कर देंगे तो वह असर नहीं करेगी। बस हमें अपने कर्म ठीक रखने हैं। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, हम कई बार अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं और फिर खुद भी बेचैन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाबा जी बोले, बेटा, यह सब बचपन की निशानी है। हम अक्सर जल्दबाजी में ऐसा कर बैठते हैं। अभी हमें यह समझ नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जैसे माता पिता जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, वैसे ही हमें भी अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए जितना किया है हम उसका बदला कभी चुका नहीं सकते। एक भाई ने मासूमियत से पूछा, बाबा जी, मेरी बहन मुझे मार देती है, फिर खुद रोती है और पापा को कहती है कि मैंने उसे मारा है। फिर पापा मुझे डांटते हैं। ऐसा क्यों करती है वह? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो बचपन की बातें हैं। जब बड़े हो जाओगे ना तो यही बातें तुम्हें याद आया करेंगी। और हाँ, मैं तो उस बहन को शाबाशी दूंगा कि कैसे चालाकी से काम लिया उसने। इस पर सारी संगत हंसी से लोटपोट हो गई। फिर एक बहन बोली, बाबा जी, मुझे सोलन में सवाल पूछने का मौका नहीं मिला था। मैं आपसे बहुत नाराज रहती थी, लेकिन अब जब मौका मिला है तो पूछ ही लेती हूं। वह बोली, बाबा जी, हम सत्संग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई वजह बन जाती है और नहीं जा पाते। बाबा जी बोले, बेटा, सोचने से कुछ नहीं होता। असली बात तो कर्म की है। अगर अच्छे विचार हैं तो उन्हें जीवन में उतारो, नहीं तो आगे चलकर उनका फल भी भुगतना पड़ता है। इसलिए विचार अच्छे रखो, सोच सकारात्मक रखो। बाबा जी ने आगे कहा, बचपन में हम जल्दबाजी करते हैं, लेकिन अगर हम सही सोचेंगे और सही करेंगे तो बाद में किसी चीज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मुझे नामदान नहीं मिला है, लेकिन कई बार भीतर धुन सुनाई देती है। क्या मुझे धुन सुननी चाहिए? बाबा जी बोले, बिल्कुल बेटा, धुन तो हर समय हमारे अंदर बज रही होती है। शब्द तो हमारे भीतर ही है 24 घंटे। फिर मुस्कुराकर बोले, और देखो, तुमने तो अभी ही अपने हुजूर को पकड़ लिया। पहले बाबा भी आते थे जब हुजूर नहीं थे। मतलब तुमने तो बड़ी जल्दी अपनी वफादारी बदल ली। सारी संगत इस बात पर जोर से हंसने लगी। एक भाई ने फिर पूछा, बाबा जी, कभी कभी हम बैठे होते हैं तो धुन सुनाई देती है और कभी नहीं। ऐसा क्यों? बाबा जी ने गहराई से समझाया, बेटा, धुन हमेशा बज रही होती है। फर्क सिर्फ हमारे ध्यान का होता है। कभी हमारा ध्यान भटक जाता है तो सुनाई नहीं देती, लेकिन जब ध्यान एकाग्र होता है तो धुन साफ सुनाई देती है। ऐसे वक्त पर अगर मौका हो तो आंखें बंद कर लो और भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करो। फिर भाई बोला, बाबा जी, पर कई बार समझ नहीं आती। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, यह समझने वाली चीज नहीं है, यह अनुभव की बात है। जब सुनेगा तभी समझेगा। फिर एक और भाई बोला, बाबा जी, मेरे माता पिता कहते हैं कि शादी कर लो, पर मेरा मन नहीं है अभी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, आदमी का बचपन खत्म नहीं होता। जो काम नहीं करना चाहते उसे करने के लिए कोई वक्त सही नहीं लगता। जब आग में हाथ डालना ही है तो फिर जलकर ही समा जाता है। बाबा जी आगे बोले, तुम्हें लगता है कि 10 साल बाद तुम तैयार हो जाओगे? नहीं बेटा, कहीं ना कहीं वह बैठी होगी, तुम्हारे घर आ जाएगी और सबको नाचना चाहेगी। फिर बोले, आदमी में अवगुण होते नहीं हैं, बीवी ही बताती है कि क्या क्या अवगुण हैं। सारी संगत इस बात पर ठहाके लगाकर हंसने लगी। अंत में एक भाई ने गहरे भाव से पूछा, बाबा जी, मनमुख और गुरमुख में क्या फर्क होता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मनमुख वह होता है जो अपने मन के इशारे पर चलता है, और गुरमुख वह जो गुरु के रास्ते पर चलता है। दोनों ही कर्म करते हैं, पर दिशा अलग होती है। बाबा जी बात करते हुए बोले, बेटा, जो गुरुमुख होता है वह अपने जीवन की बागडोर गुरु के हाथों में देता है। बाबा जी ने कहा, अगर हम सच में गुरु के अधीन होकर चलें तो फिर कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा जो हमें भटका सके। तब हर कर्म स्वतः ही सही दिशा में होता है। फिर किसी व्यक्ति ने एक सवाल किया जो थोड़ा डरावना था। उसने पूछा, बाबा जी, अगर कोई इंसान गलत काम ना भी करे लेकिन उसकी मौत हो जाए तो? कहते हैं यमराज आते हैं, उसे पकड़कर ले जाते हैं और फिर उसे कढ़ाई में उबाला जाता है। क्या यह सच है?
बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये कहानियां किसने सुना दी तुम्हें? कौन सा यमराज और कौन सी खड़ाई? बाबा जी ने आगे कहा, यह सब तो लोक कथाएं हैं, गढ़ी हुई बातें हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गईं ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाएं। उन्होंने कहा, ना कोई आता है न सिंह। ये सब मन को डराकर कंट्रोल करने वाले किस्से हैं। असली बात तो यह है कि हमें अपने कर्मों को समझकर, सोच समझकर सही रास्ते पर चलना है। फिर किसी और ने पूछा, बाबा जी, मैं भजन सिमरन करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मुझे नामदान नहीं मिला है। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, पहले यह सोचो कि जिनको नामदान मिल चुका है, क्या वो खुद सच्चे मन से भजन सिमरन कर रहे हैं? उन्होंने आगे कहा, सच्चाई यह है कि हमारे अंदर एक उतावलापन है। हमें लगता है कि अगर हमें नामदान मिल जाएगा तो हम तुरंत भजन करने लगेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। बाबा जी बोले, नामदान पाने से ज्यादा जरूरी है उस पर अमल करना, और जिसको मिल चुका है अगर उसने उसकी कदर नहीं की तो वो नामदान भी उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। इसके बाद बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को खुली गाड़ी में दर्शन दिए। जैसे ही संगत ने बाबा जी के दर्शन किए, माहौल भावुक हो उठा। लोगों की आंखों में श्रद्धा और प्रेम छलक रहा था। हर कोई बाबा जी को निहारते हुए उनके प्रति कृतज्ञता से भर गया। यह पूरा कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे तक चला। सच में आज का दिन संगत के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको 2 साखियां सुनाने जा रहे हैं जो कि सच्ची घटनाएं हैं। अगर आप बाबा जी से प्यार करते हो तो दोनों साखियां अंत तक जरूर सुनो जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु के बिन कोई नहीं अपना। सारी दुनिया पर नजर डालकर देखें कि यहां पर हमारा अपना कौन है। अपना तो वही है जो यहां भी अपना साथ दे और मौत के बाद भी हमारा साथ दे। साध संगत जी, जिन बच्चों को हम अपना समझते हैं वह तो जीते जी हमें आंखें दिखाते हैं, और हमारे जीते जी हमें छोड़कर चले जाते हैं या हमें ही किसी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ये मौत के बाद हमारी सहायता क्या करेंगे? हमारा यहां पर कोई नहीं है, सिर्फ एक मालिक ही है। इसलिए उस मालिक का हाथ पकड़े रखो, वह हमें यहां पर भी और वहां पर भी हमेशा पार लगाएंगे। साध संगत जी, ब्यास डेरे में तो सेवा हमेशा चलती रहती है और सेवा के लिए जत्थे आते जाते रहते हैं। वैसे तो बिना भंडारे पर कम जत्थे होते हैं, पर भंडारे पर संगत को देखते हुए ज्यादा जत्थे बुलाए जाते हैं। जो पक्के बैच के सेवादार होते हैं वह हर भंडारे पर ब्यास से आते हैं और सारी सेवा संभालते हैं। ऐसे ही एक बार एक सेवा जत्था लंगर की सेवा के लिए ब्यास गया। सब सेवादारों ने मन लगाकर सेवा की। सारा दिन सेवा करने के बाद सभी सेवादार वहां से सोने के लिए चले गए और एक सेवादार वहीं पर रुक गया कि संगत में से कोई लंगर खाने के लिए रह गया होगा तो वह कभी लंगर खाने के लिए आ जाए, तो कोई तो होना चाहिए। थोड़ी ही देर के बाद कुछ संगत वहां पर लंगर करने के लिए आ गई। सेवादार ने सबको प्यार से हाथ जोड़कर राधा स्वामी किया और कहा कि भाई अलग और बहनें अलग लाइन में बैठ जाएं। संगत जी एक बुजुर्ग सरदार जी थे। सेवादार की बात सुनकर उन्होंने कहा, भाई हम सब एक ही परिवार से हैं, इसलिए हम सभी एक साथ बैठकर ही लंगर खाएंगे। तो सेवादार ने कहा, वीर जी यहां पर भाई अलग और बहनें अलग लंगर खाते हैं। वह बुजुर्ग आदमी नाराज हो गया और लंगर की थालियों को वापस रखने के लिए जाने लगा। तब उस सेवादार ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि वीर जी आप यहां से लंगर किए बिना मत जाइए। वह बुजुर्ग अंकल जी गुस्से से बोले कि हम बाहर से खाना खा लेंगे परंतु यहां से नहीं खाएंगे। सेवादार ने उस बुजुर्ग वीर जी के पैर पकड़ लिए कि वीर जी आप यहां से लंगर खाए बिना मत जाइए। वह बुजुर्ग इतने गुस्से में थे और बोले कि अब हमें यहां पर रहना ही नहीं है, चलो उठो तुम सब हमारे साथ, हमको यहां पर लंगर नहीं करना। तब उस सेवादार ने उन वीर जी की टांगों को पकड़ लिया और बोला कि अंकल जी आप यहां से लंगर खाए बिना मत जाइए, नहीं तो बाबा जी मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। उन सबके साथ एक बुजुर्ग आंटी जी भी थीं। उन्होंने कहा, सरदार जी अब आप मान भी जाओ, देखो उसने कैसे आपके पांव पकड़ लिए हैं और हम सबको लंगर करने दो। हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी बहुत भूख लगी है। तब कहीं जाकर वह बुजुर्ग अंकल जी माने और फिर सबने एक साथ बैठकर लंगर किया और उस सेवादार का भी धन्यवाद किया। सेवादार का पक्का बैच था।
वह तो हर भंडारे पर ब्यास सेवा पर आता रहता था। हमारे प्यारे बाबा जी तो सब जानी जान हैं। अपने चश्मे से सब देखते ही रहते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। जो सेवादार तीनों भंडारों पर ब्यास जाते हैं और सेवा करते हैं, तो बाबा जी उन सेवादारों को अलग से दर्शन देते हैं और प्रसादी भी देते हैं। पर शादी के समय जब बाबा जी ने सेवादारों को पैदल दर्शन दिए, तो वह सेवादार सबसे आगे बैठा था। बाबा जी ने उस सेवादार की पीठ थपथपाई और उसको गले से लगा लिया। यह देखकर सब हैरान थे। तब उसके साथ वाले सेवादार मुस्कुरा दिए। कुछ समय के बाद वह सरदार अंकल जी और उनके परिवार वाले फिर ब्यास में आए और वह सेवादार भी लंगर में सेवा कर रहा था। तो एक भाई ने कहा कि वीर जी, आप तो वही हैं ना जिन्होंने इस भंडारे पर हमारे बापूजी के पैर पकड़ लिए थे। वह हंसने लगे। वह बोले, वीर जी, तब से हमारा जीवन ही बदल गया है और हम सब सतगुरु की शरण में लग गए हैं। आपकी नम्रता ने हमारे पूरे परिवार का दिल जीत लिया है। बाबा जी की दया मेहर आप पर सदा बनी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें और गुरु घर में बढ़ चढ़कर सेवा करते रहें। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक सत्संगी पिता पुत्र थे। उनका शहर में बहुत बड़ा ढाबा था। बहुत से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते थे और कई लोग खाना अपने साथ पैक भी करवा कर ले जाते थे और कोई ऑर्डर करके भी मंगवा लेते थे। उन्होंने अपने ढाबे पर बहुत से लड़के काम करने के लिए रखे हुए थे। वह सुबह 11 बजे से रात को 11 बजे तक काम करते थे। एक रात 11 बजे तक सभी लड़के अपना अपना काम करके घर चले गए। उसके बाद उनको एक फोन आया। फोन पर कोई बुजुर्ग आदमी था। उसने कुछ खाने का ऑर्डर दिया तो पिता ने कहा कि अब तो सब लड़के चले गए हैं, अब हम आपका खाना नहीं भेज सकते। अगर आप चाहो तो आकर ले जाओ, हम आपका इंतजार करेंगे। उस बुजुर्ग ने कहा, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, अभी अभी इसे पीजीआई से वापस लेकर आए हैं। मैं उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता। हम दोनों के सिवाय हमारे घर में कोई नहीं है। मेरी पत्नी ने खाना खाने के बाद ही दवाई लेनी है। हो सके तो कृपया आप मेरी मदद करें। ढाबे के मालिक पिता ने तो उन्हें बिल्कुल मना कर दिया, परंतु साथ बैठा बेटा यह सब कुछ सुन रहा था और बोला, पिताजी, आप उनका एड्रेस ले लो, मैं उनके घर खाना देकर आता हूं। पिता ने कहा, बेटा रात बहुत हो गई है, देखकर ध्यान से जाना। जब वह लड़का उस घर में ऑर्डर देने गया तो वह बुजुर्ग आदमी बहुत खुश हो गया और उसने उस लड़के को बहुत दुआएं दी। जब वह ऑर्डर देकर वापस मुड़ा तो एक कुत्ता सामने डस्टबिन में मुंह मार रहा था। मुझे देखकर वह मेरी ओर दौड़ा और मेरी बाइक के पास आकर मुझे बड़े प्यार से देखने लगा। मैंने उसके मुंह को हाथ लगाया और पूछा, भूख लगी है? तो वह कुत्ता मुझे बड़े प्यार से देख रहा था कि शायद यह मुझे कुछ खाने को दे दे। रात बहुत हो गई थी। अब तक तो सारी दुकानें भी बंद हो गई थीं। अगर मैं ढाबे की तरफ होता तो वहीं से ही इसे कुछ खाने को दे देता। मैं बाइक पर जल्दी से मार्केट की तरफ गया तो देखा एक आदमी दुकान बंद कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आपके पास कुत्ता का खाना है? तो वह बोला, नहीं, कुत्ता का खाना तो नहीं है। मैंने सामने बेड पड़े देखे तो मैंने उससे 2 पैकेट ब्रेड ले लिए। जैसे ही मैं ब्रेड लेकर वापस आया तो वह कुत्ता दौड़कर मेरे पास आ गया। मैंने ब्रेड का एक पैकेट खोलकर दुकान के बाहर एक थड़ी पर डाल दिया। वह कुत्ता आराम से ब्रेड खाने लगा। इतने में 1-2 कुत्ते और आ गए तो मैंने दूसरा ब्रेड का पैकेट भी खोलकर उनको डाल दिया। वे डॉग मुझसे ऐसे चिपक रहे थे जैसे मेरे पुराने दोस्त हों। साध संगत जी, भूख तो इन्हें भी लगती है। इनकी मदद कीजिए और इन्हें कुछ न कुछ खाने को अवश्य देते रहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की दूसरी साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आप सब तो जानते ही हैं कि बाबा जी अपने बच्चों का और सभी बुजुर्गों का कितना ख्याल रखते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं इस साखी में बाबा जी ने बच्चों के लिए भी सभी सत्संग घरों में अलग से सत्संग घर बनवा दिए हैं, जिसमें 5 साल से 12 साल तक के बच्चे जाकर सेवा करते हैं और सत्संग सुनते हैं। ऐसे ही छुट्टियों में बाबा जी का पोता भी विदेश से ब्यास अपने मम्मी पापा के साथ आया हुआ था। वह भी डेरे में बच्चों के साथ सत्संग में जाने लगा और उसने बच्चों से लंगर के बारे में सुना और वह घर आकर बोला, आज मैं घर की रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो लंगर में जाकर ही खाऊंगा। सभी उससे कहने लगे कि घर में खाना खा लो, लेकिन उसने तो जिद ही पकड़ ली कि मैंने तो लंगर में ही खाना है।
अब दादाजी को तो अपने पोते से प्यार होता ही है, तो बाबा जी उसे साथ लेकर लंगर में खाना खाने चल पड़े। उन्होंने सिर पर टोपी डाल ली कि संगत उन्हें न पहचान सके। संगत के बीच में वह भी थाली उठाकर चल पड़े। सेवादारों ने संगत के साथ उन्हें भी पंडाल नंबर 5 में लंगर खाने के लिए भेज दिया। बाबा जी और उनका पोता आराम से जाकर लाइन में बैठ गए। बाबा जी और उनके पोते ने बड़े प्यार से लंगर खाया। बाबा जी को लंगर पर आने वाली एक सेवादार ने पहचान लिया। उसने बाबा जी को राधा स्वामी बोला। बाबा जी ने उसे सेवादारों को मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने के लिए कहा, तो उसने भी किसी को कुछ नहीं बताया। अगर वह किसी को कुछ बताती तो सारी संगत बाबा जी को घेर लेती। बाबा जी और उनका पोता आराम से लंगर नहीं खा पाते। आज लंगर में आलू बैंगन की सब्जी और खिचड़ी बनी हुई थी। जब बाबा जी ने लंगर खा लिया तो वह सेवादार ने अपने प्रसाद की टोकरी किसी और सेवादार को देकर बाबा जी की थाली को धोने के लिए ले गई। थाली साफ करके जब वह आई तो उनकी लाइन की सेवा खत्म हो गई थी। सभी सेवादार यहां आराम से बैठी थीं। तब उसने सबको बताया कि अभी बाबा जी इसी पंडाल में और अपनी सेवा वाली लाइन में बैठकर अभी अभी बाबा जी यहां से लंगर खाकर गए हैं। तो सभी सेवादार व सेवादार बहुत हैरान हो गए कि हमने अपने सद्गुरु को क्यों नहीं पहचाना। सद्गुरु हमारे सामने बैठे रहे और हम उन्हें पहचान न सके। फिर कोई कहे मैंने उन्हें सब्जी दी थी और कोई कहे मैंने तो उन्हें खिचड़ी दी थी। बच्चे को तो खिचड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। उसने रोटी कम और खिचड़ी ज्यादा खाई थी। घर जाने के बाद दादा पोते में जो वार्ता हुई उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दादाजी, लंगर में जो रोटी सब्जी, रोटी दोनों अच्छी थी और जो खिचड़ी थी वह तो बहुत अच्छी थी। तो बाबा जी अपने पोते से बोले, बेटा मेरे सेवादार इसे 3 चीजों से मिलाकर बनाते हैं। वह बच्चा बोला, वह कैसे? बाबा जी ने कहा, दाल, चावल, पानी, यानी सेवा, सिमरन और भजन करते हुए बड़े प्यार से बनाते हैं। खिचड़ी हल्की होती है, बच्चे और बूढ़े बीमार आराम से खा सकते हैं। पोता बोला, दादाजी आप सबका कितना ख्याल रखते हैं? तो बाबा जी बोले, बेटा जो लोग इतनी दूर दूर से मुझसे मिलने आते हैं या डेरा घूमने के लिए आते हैं तो उनका ख्याल मुझे ही तो रखना है। बाबा जी ने बुजुर्गों के लिए भी अलग सत्संग घर बना दिए हैं ताकि बुजुर्ग संगत सीधा सत्संग के लिए बसों से पंडाल में पहुंच जाए। बाबा जी ने उन बुजुर्गों के रहने के लिए लुधियाना और जालंधर में सेंटरों में इंतजाम करवा दिए हैं। वहां पर भी सेवादारों को लंगर की और बुजुर्गों के रहने की सेवा करने का मौका दे दिया है। जो बुजुर्ग संगत ब्यास में सत्संग सुनने के लिए आती है उनको वहीं पर बैठे बैठे ही प्रसाद और पैक लंच दे दिए जाते हैं ताकि बुजुर्ग संगत को कोई परेशानी न हो। उन संगत के लिए चाय का प्रबंध भी बुजुर्गों के पंडाल में ही करवा दिया है। हमारा सद्गुरु हमारा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन हम हैं कि उनका बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। बाबा जी कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे भागने से या मेरे कपड़ों को हाथ लगाने से या मेरी बार बार वीडियो बनाने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलना। सत्संग के वक्त बाबा जी ने गुस्से में बताया कि कुछ दिन पहले वह एक जगह पर किसी के भोग पर गए थे। वहां पर हमारे रिश्तेदार कम थे और संगत ज्यादा थी। संगत द्वारा वहां पर बहुत बेअदबी की गई। बाबा जी ने समझाया कि उनके पीछे भागने, कपड़े पकड़ने, गाड़ी को छूने से मुक्ति नहीं है। बाबा जी ने कहा, असली दर्शन हमें अंदर से करने हैं, बाहर से नहीं। संगत जी, हम शायद बाबा जी के सत्संग को ध्यान से सुनते ही नहीं। अगर सुनते होते तो समझते कि हमारे बाबा जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। 30 जून रविवार के दिन ब्यास भंडारे पर बहुत भीड़ थी और बहुत तेज बारिश भी हुई। लेकिन बाबा जी के लिए संगत न सर्दी देखती है और न ही गर्मी और न ही बरसात देखती है। सारी संगत बारिश में खूब भीग चुकी थी। उस बारिश में संगत को तेज गर्मी से भी खूब राहत थी। स्टेज पर आने से पहले बाबा जी के लिए सेवादार ने 2 बार पर्दा खोला, पर बाबा जी अंदर नहीं आए। शायद वह किसी से बातें करने लग गए थे। जब तीसरी बार पर्दा खुला तो बाबा जी स्टेज पर आए। बाबा जी के स्टेज पर आते ही होता है एक चमत्कार। सारी संगत एकदम से चुप हो जाती है। पूरे पंडाल में शांति छा जाती है। सबकी नजर अपने सद्गुरु को ही देख रही होती है। सद्गुरु स्टेज पर आकर पहले सारी संगत को माथा टेकते हैं। राधा स्वामी बोलते हैं,
वह नजारा तो देखने वाला होता है कि कब मालिक आकर अपनी दूर पास बैठी पूरी संगत पर अपनी दया मेहर की दृष्टि डालते हैं। सदगुरु का है नूरी स्वरूप, बड़ा प्यारा लगता है। फिर 8:30 बजे सत्संग शुरू हुआ और बाबा जी ने तुलसी साहब की वाणी ली। दिल का हुजरा साफ कर जाना, आने के लिए ध्यान गैरों को हटा उसको बिठाने के लिए। बाबा जी ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी अलग हैं और तुलसी साहब जी अलग हैं। बाबा जी ने सत्संग में खोलकर समझाया कि चाहे कितनी भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, यह नहीं कहता कि मालिक दो हैं, मालिक एक ही है। दुनिया में हर किसी के मन में जात पात के कारण एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी हुई है। हर कोई अपने ही धर्म को ऊंचा दिखाने में लगा हुआ है। लेकिन जब उस परमात्मा ने यह दुनिया बनाई थी, तब न तो कोई धर्म था, न ही कोई जात पात। यह सब दुनिया के द्वारा बनाई गई है। बाबा जी ने समझाया कि मन में मैं लेकर उस परमात्मा को याद करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बाबा जी ने कहा कि हमें अगर किसी बर्तन में कुछ रखना है तो उस बर्तन को साफ करके ही रखेंगे, लेकिन अगर हम अपने मन में उस परमात्मा को बिठाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को साफ करना पड़ेगा। और यह जात पात और ऊंच नीच जैसी नफरत को अपने मन से निकालकर मन को पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा। मन साफ किससे होगा? भजन सिमरन से। गुरु प्यारी साध संगत जी हुजूर महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, जब तक मालिक को मंजूर ना हो तब तक हमारा ख्याल उसकी ओर जा ही नहीं सकता। वह मालिक खुद ही हमें अपनी ओर खींचता है। हम सोचते हैं कि हम उस मालिक से प्यार करते हैं, परंतु असल में वह खुद ही हमें अंदर से अपनी ओर खींचता है। वह खुद ही हमें अपना प्यार बख्शता है। यह जो प्रेम है वह भी मालिक की ही अपनी बख्शीश है। जब तक उस मालिक को मंजूर न हो तब तक हम उस कुल मालिक के बारे में सोच भी नहीं सकते। साधु संगत जी, एक सत्संगी परिवार ने अपने प्यारे बाबा जी का स्वागत ऐसे शानदार ढंग से किया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक बुजुर्ग आदमी हर रविवार सत्संग में जाते थे, सत्संग सुनते थे और बाबा जी को जो हाथ जोड़कर नया स्वरूप कैनवस पर आया है, वह बाबा जी का बड़ा स्वरूप लेना चाहते थे। वे जब भी बुक स्टॉल में जाकर पूछते कि बाबा जी का नया स्वरूप है क्या, तो सत्संग घर वाले सेवादार कहते, भाई साहब 2 फोटो आई थी, वह बिक गई, अगली बार जब आएगी आप फिर ले लेना। वह वहां से चुप करके वापस आ जाते। ऐसे ही 3-4 बार वह बाबा जी का स्वरूप लेने के लिए गए, पर उनको वह स्वरूप नहीं मिला। बाबा जी का नया स्वरूप आते ही सत्संग घर के सेवादार बुक स्टॉल से पहले ही ले जाते थे और उन अंकल जी को बाबा जी की नई फोटो नहीं मिली। एक दिन वह शनिवार को ही सत्संग में आ गए तो उन्होंने देखा बुक स्टॉल में कुछ सेवादार काम कर रहे हैं, तो वह वहां पर चले गए और बोले, भाई साहब क्या मुझे बाबा जी का नया स्वरूप मिल जाएगा? तो सेवादारों ने कहा, हाँ अंकल जी मिल जाएगा। सेवादार कहने लगे, अंकल जी अभी अभी ही बुक स्टॉल का सामान आया है, आप तो कितने समय से सत्संग घर में बाबा जी का नया स्वरूप मांग रहे हैं। वह बोले, जब बाबा जी हमारे घर आना चाहेंगे तभी तो आएंगे, मर्जी तो स्कूल मालिक की ही चलेगी, हमारी थोड़ी चलेगी। वह सत्संग घर से बाबा जी का बड़ा हाथ जोड़ने वाला स्वरूप लेकर गए और कार में आगे वाली सीट पर बड़े आदर भाव से रखकर अपने घर चल दिए। घर जाकर उन्होंने अपने घर की घंटी बजाई और घर के सभी लोगों को बाहर आने को कहा और बोले, देखो आज हमारे घर प्यारे प्यारे बाबा जी आए हैं, अब आप सभी मिलकर प्यारे प्यारे बाबा जी का प्यार से स्वागत करो। सबने बारी बारी बाबा जी के स्वरूप को हाथ जोड़कर राधा स्वामी बोला और फिर स्वरूप को उठाकर अपने घर में अंदर लेकर गए। अंदर जाकर सबने बाबा जी के पधारने का धन्यवाद किया और सबने हाथ जोड़कर बाबा जी की विनती की और बाबा जी का मिश्री का प्रसाद भी खाया। तब बुजुर्ग अंकल जी बोले, आज बाबा जी ने हमारे घर में आना था। मैं तो कब से सत्संग घर वालों से इस स्वरूप के बारे में पूछ रहा था, लेकिन हर रविवार को मेरे जाने से पहले ही बाबा जी का स्वरूप कोई ले जाता था। आज सुबह जब मैं सिमरन करने के लिए बैठा तो बाबा जी ने ही मुझे कहा कि तुम आज घर चले जाओ, क्योंकि आज मेरे सद्गुरु ने हमारे घर आना था। इसलिए मैं शनिवार को ही सत्संग घर में चला गया और बाबा जी का यह प्यारा स्वरूप ले आया। अंकल जी बोले, समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। बाबा जी का आना हमारे घर पर आज ही तय था, तो बाबा जी पहले कैसे आ जाते? सभी हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगे। शुक्र, मालिक का शुक्रदाता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है।
एक शख्स ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, हम सत्संग में आते हैं, सत्संग खत्म होने के बाद हम फिर दुनिया के काम धंधों में उलझ जाते हैं, तो सत्संग सुनने का हमें क्या कोई फायदा होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बड़े महाराज जी कहते थे कि पत्थर को अगर आप पानी में रखो तो वह गलेगा नहीं, लेकिन जितनी देर वह पानी में रहेगा उतनी देर वह सूरज की गर्मी से जरूर बचा रहेगा। इसलिए आप सत्संग में आए और आपने 45 मिनट का सत्संग सुना। यह आप पर निर्भर है कि आपने सत्संग अच्छी तरह से सुने या न सुने, पर आप इन 45 मिनट तक कोई बुरा कर्म तो नहीं करते, आप कोई बुरा कर्म करने से बचे रहते हैं। इसलिए दुनिया के सारे काम छोड़कर पहले सत्संग के लिए अवश्य समय निकालें। जितना भी जरूरी काम हो वह आप सत्संग के बाद कर सकते हैं। बाबा जी ने इतने बड़े बड़े सत्संग आप सभी संगत के लिए ही तो बनवाए हुए हैं। बाबा जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके संगत की भलाई के लिए ही इतने बड़े बड़े सत्संग घर बनवाए हैं। संगत सत्संग घर में आकर 45 मिनट का सत्संग सुन सके। वैसे तो सत्संग 2 दिन होता है, बुधवार और रविवार। रविवार को तो सबकी छुट्टी होती है। आप आलस छोड़कर सत्संग घर में जाएं और अपने बच्चों को भी उंगली पकड़कर साथ ले जाएं। इसलिए दुनिया के बाकी सब कामकाज छोड़कर पहले सत्संग के लिए समय निकालें। सत्संग की पवित्र गंगा, जिसमें स्नान करने से मनुष्य लोक और परलोक में सुखी हो जाता है। इसलिए नियमित सत्संग में जाएं और साथ में सेवा भी करें और बाबा जी की खुशियां पाएं। एक दौलतमंद आदमी ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे पैर में यह फटे हुए मोजे जुराब पहना देना, मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करना। बाप के मरते ही नहलाने के बाद बेटे ने आलिम से अपने बाप की ख्वाहिश बताई। आलिम ने कहा, हमारे दीन में सिर्फ कफन पहनाने की इजाजत है, पर बेटे की जिद थी कि बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो। उन लोगों में बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसी माहौल में एक शख्स आया और आकर बेटे के हाथ में बाप का लिखा हुआ एक खत पकड़ा दिया, जिसमें उसके बाप ने उसके लिए नसीहत लिखी हुई थी। मेरे बेटे, देख रहे हो मेरे पास कितनी दौलत है, बंगला है, गाड़ियां हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक हूं और मेरा फार्म हाउस भी है। उस सब के बावजूद भी शहर का माना हुआ बड़ा सेठ हूं और मैं एक फटा हुआ मोजा तक भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। बेटा, एक रोज ये सब तुम्हारे साथ भी होना है। तुम्हें भी मौत आएगी तो तुम अभी से जाग जाओ। मेरी तरह तुम्हें भी एक दिन सिर्फ एक कफन में ही जाना पड़ेगा। कब्र में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे जो तुम अब करोगे। सबसे उत्तम कर्म है किसी पूर्ण संत सत्पुरुष के नाम लेकर उनका कहना मानना और भजन सिमरन को पूरा समय देना। यह काम तुम अवश्य करना, ये अंत में तुम्हारा साथी होगा। साध संगत जी, जिसके सिर पर बाबा जी का हाथ होता है, उस बंदे का बाबा जी कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते। जाना तो इस दुनिया से हम सबको है। कुछ लोग खाली हाथ आते हैं और वैसे ही खाली हाथ चले जाते हैं। बस अपनी सारी जिंदगी बस कमाया, खाया, सोया और चल दिया, यानी अपना समय पूरा करने आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दुनिया में आकर अपना समय व्यर्थ नहीं करते। वह बाबा जी से नाम लेकर और गुरु घर में सेवा करके, भजन सिमरन करके अपनी जिंदगी को सफल बनाते हैं। लेकिन जब कोई जीव अपने बाबा जी की शरण में जाता है, सेवा करता है, तो वह उसे कैसे काल के मुंह से अपने जीव को बचाकर ले आते हैं। इस साखी में आपको पता चलेगा कि बाबा जी ने 2 बच्चों को कैसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया। शायद यह सुनकर आपका विश्वास अपने प्यारे बाबा जी पर और भी बढ़ जाए। 2 जवान बच्चे थे। दोनों बच्चे अलग अलग शहर में रहते थे। पढ़ लिख कर जब वह बड़े हुए तो उन दोनों बच्चों की नौकरी दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में लग गई। कंपनी में वह एक साथ काम करते थे। एक साथ काम करते करते उन दोनों में बहुत प्यार हो गया और उस समय के साथ साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वह दोनों बच्चे एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। उन बच्चों में से एक बच्चा जो था वैसे संघी परिवार से था और उस बच्चे को डेरे में जाना और वहां पर जाकर सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। जो दूसरा बच्चा था वह सत्संगी परिवार से नहीं था। उसके परिवार वाले देवी माता की पूजा किया करते थे, परंतु यह बच्चा भी साफ दिल का था और अपने दोस्त की आस्था का पूरा सम्मान किया करता था।
दोनों ने वहीं कंपनी के पास ही एक छोटा सा कमरा ले रखा था। जो बच्चा बाबा जी को मानता था, उसने अपनी मेज पर व्यास की कुछ किताबें भी रखी हुई थीं। जब उसे समय मिलता या मन में कोई परेशानी होती तो वह यह किताब उठाकर पढ़ता था। जो दूसरा लड़का था, उसने भी एक दो किताबें पढ़ीं और उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने अपने दोस्त से पूछा, यह किस चीज के बारे में बताया गया है? तो उसने कहा, कभी छुट्टियां होंगी तो तुम मेरे साथ ब्यास चलना। अब धीरे धीरे सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वह दोनों सुबह ड्यूटी पर कंपनी की गाड़ी से जाते थे और शाम को इकट्ठे ही वापस आ जाते थे। एक बार उस कंपनी में कुछ दिन के लिए स्ट्राइक हो गई, जिसके कारण इन दोनों बच्चों को 3-4 दिन की छुट्टियां हो गईं। इस कारण सत्संगी लड़के ने सोचा कि ब्यास में भंडारा है। जब से मेरी नौकरी लगी है, मैं ब्यास नहीं गया। अब 3-4 दिन की छुट्टी है, तो क्यों ना मैं ब्यास जाकर सेवा कर रहा हूं और अपने प्यारे बाबा जी के दर्शन भी करूं। सत्संग सुनो। इस बात का जिक्र जब उसने दोस्त से किया और उसको कहा कि मैं ब्यास जा रहा हूं, अगर तुम भी इस दुनिया में स्वर्ग देखना चाहते हो तो एक बार मेरे साथ ब्यास चलो। तो उसके दोस्त ने कहा, मैं यहां पर अकेला क्या करूंगा। वह भी ब्यास चलने को राजी हो गया। उन्होंने तत्काल में अपनी टिकट बुक करवा ली और वीरवार शाम को यह दोनों ट्रेन में बैठकर डेरे पहुंच गए। सत्संगी परिवार का बच्चा तो अक्सर डेरे में आता रहता था, लेकिन जो उसका दोस्त था, वह तो डेरे में पहली बार ही आया था। जब उसने अंदर आकर डेरे की खूबसूरती को देखा तो यह सब देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसके दोस्त ने उसे बताया कि यहां का जो काम है वह सब बाबा जी के सेवादार करते हैं। हम तो जब भी यहां पर आते हैं सेवा करते हैं। अगर तुम भी मेरे साथ सेवा करना चाहते हो तो बड़ी खुशी से कर सकते हो। उसका दोस्त कहने लगा, तुम सेवा करोगे तो मैं यहां अकेला क्या करूंगा? मुझे तो कोई जानता भी नहीं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यहां पर सेवा कर लेता हूं। फिर वह दोनों कैंटीन में जाकर जत्थेदार से मिले। वह तो उस लड़के को जानते थे, तो वह बोले, बेटा तुम अपनी मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, अंकल वह तो यहां से लुधियाना से आए हैं। मैं तो दिल्ली नौकरी करता हूं। 2-3 दिन की छुट्टियां थी। मैंने सोचा ब्यास चलते हैं, अपने परिवार से भी मिल लेंगे और सत्संग सुन लेंगे और बाबा जी के दर्शन सब हो जाएगा। उस लड़के ने कहा, अंकल जी अभी मेरा दोस्त है, हम दोनों को सेवा करनी है, आप हमें किसी सेवा में लगा दो। जत्थेदार ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कंप्यूटर चलाना जानते होगे तो जाओ वहां पर काउंटर पर सेवा कर लो। तो वह दोनों दोस्त कंप्यूटर में कार्ड डालकर पर्ची देने की सेवा करने लगे। आपको मालूम है, सत्संग के समय कैंटीन 1 घंटा पहले बंद हो जाती है, तो दोनों दोस्त शनिवार को भी बाबा जी के दर्शन करके आए। रविवार को भी दोनों सत्संग सुनने के लिए गए और फिर आकर अपनी सेवा में लग गए। जब भी सेवादारों का लंगर आता तो वह दोनों खा लेते, चाहे दूध वगैरह कैंटीन से ही ले लेते थे। रविवार शाम को जब दोनों दोस्त अपना बैच वापस करने गए तो वहां के इंचार्ज ने कहा कि आप दोनों को अभी और सेवा करनी है, आज आप नहीं जा सकते, आप कल सुबह चले जाना। वह बोले, अंकल जी हमने तो ट्रेन के रिजर्वेशन आज की करवा रखी है। तो इंचार्ज ने कहा, बेटा यह हमारा नहीं, बाबा जी का हुक्म है कि इन बच्चों को आज नहीं जाने दिया जाए। जो सत्संगी लड़का था, उसके पापा भी बेंच देने आए तो वह इंचार्ज उसको रोक रहे थे कि बाबा जी का हुक्म है। तो उसके पापा ने भी कहा, बेटा आज रुक जाओ, इसी में हमारी भलाई है। मैं रात को वहीं कैंटीन में रह गए। सुबह कैंटीन से चाय वगैरह पीकर जब उनको बैच देने गए तो इंचार्ज ने बोला, बेटा तुमने कौन सी ट्रेन से वापस जाना था? तो वह लड़के बोले, सुपरफास्ट। उसने बताया, उस ट्रेन का कल एक्सीडेंट हो गया था, उसमें काफी लोगों को चोटें आई हैं और कई गुजर भी गए हैं। इंचार्ज बोला, बाबा जी आपको बचाना चाहते थे, तभी उन्होंने आपको रात को यहां पर रोक लिया। वह दोनों बच्चे रोने लगे कि बाबा जी ने हमारी जान बचाने के लिए हमें रोका था और हम कुछ और ही सोच रहे थे कि हमारी कल की छुट्टी हो जाएगी, बॉस भी नाराज हो जाएंगे, लेकिन जब हमारी जान ही न रहती तो फिर हम क्या करते। वह दोनों बच्चे बाबा जी का शुक्र करने लगे। बाबा जी अपने सेवादारों पर जरा भी आंच नहीं आने देते, किसी न किसी बहाने बचा लेते हैं। साध संगत जी हमारी दूसरी साखी है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा, अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा।
लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ, क्योंकि आपने अपने आसपास तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते, किंतु फिर भी उनके साथ हमेशा बुरा ही होते हैं। वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपने कई बार यह भी देखा होगा, या फिर आप में से ही कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में उनके हाथ निराशा ही लगी। तो इसका अर्थ क्या होगा? क्या इसका अर्थ यह है कि जिन भी महापुरुषों ने इस कहावत को कहा है, क्या यह झूठ है? क्या वह महापुरुष गलत थे? नहीं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा तो समझ ही नहीं पाते, और इसी कारण हम यह सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। फिर भी हमें ना जाने क्यों हमेशा दुख और परेशानी ही उठानी पड़ती है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि आखिर कर्मों का यह लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव होता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर और चालाक था। उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी, और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उसे तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी, जिसमें वह और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती, और उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वह बहुत शांत स्वभाव का था, वह अच्छी प्रवृत्ति का था। इस कारण वह कभी किसी से क्लेश नहीं करता था, न ही किसी के लिए बुरा सोचता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, और मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहा। आखिर ऐसा क्यों? वहीं पर दूसरी तरफ मेरा भाई है जो बहुत क्रूर है, चालाक है, घमंडी है। उसे देखो, वह अपना जीवन कितने ऐशो आराम के साथ जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन है, रहने के लिए अच्छा मकान और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान हैं। वह तो अपना जीवन मजे में जी रहा है, और मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई परेशानी नहीं, और मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये सोचता हुआ वह इस विचार पर पहुंचा कि लगता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है। और देखते ही देखते यह बात उसके मन में घर करने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए, और अब छोटा भाई और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थीं, जिन्हें देखकर वह मन ही मन रोता रहता, परेशान होता। एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे, और वह हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से, और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह तुरंत ही उन साधु के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपको कब से देख रहा हूं, आप केवल एक ही बात कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या यह सत्य है? इस बात का जवाब देते हुए वह साधु कहते हैं, हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? तभी वह छोटा भाई उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है।
मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, न ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा, न ही किसी का बुरा किया। उसके बाद भी मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूं। तकलीफें दिन ब दिन मुझे और परेशान कर रही हैं। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल नहीं मिला। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। यहां तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, लगता है परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो, और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, ऐसा लगता है कि खुद परिस्थितियों से हार कर दूसरों के घर भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण कर रहे हो, और मुझे कहते हो कि मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका यह भाषण नहीं सुनना, मैं जा रहा हूं। तभी उसे रोकते हुए वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वह व्यक्ति कहता है, अरे मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूं। तभी वह साधु कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने अच्छे कर्म किए और उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सुनकर वह छोटा भाई कुछ देर के लिए चुप हो गया, और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना, और जब तुम वहां पर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इतना कहकर वह साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से अपने आश्रम की ओर चलने लगे। लेकिन वह व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रह गया और यह सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर उन गुरु के आश्रम में जाना चाहिए या नहीं। यही सोचता हुआ वह घर लौट आया। रात भर उसके मन में केवल यही प्रश्न था कि मैं उनके पास फल लेकर जाऊं या ना जाऊं। देखते ही देखते सुबह होने लगी, और अब उस छोटे भाई ने यह तय कर लिया कि वह फल लेकर उन गुरु के आश्रम जरूर जाएगा। वह घर से निकलता है और कुछ फल खरीदता है, जिसे लेकर वह उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। उन गुरु का आश्रम थोड़ी दूर पर था और उसका रास्ता पास के ही जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी नहीं थी, और जगह जगह पर लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। जब वह छोटा भाई फल लेकर उन गुरु के आश्रम जा रहा था, तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में यह विचार उठता है कि क्यों न यह फल वह उन बंदरों को खिला दे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन गुरु ने उसे वह फल आश्रम लाने को कहा है, इसलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है, और देखते ही देखते कुछ देर में वह उन गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। वह उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, यह देखिए, मैं आ गया, और जैसा कि आपने कहा था कुछ फल लाने के लिए, वह भी मैं लेकर आया हूं। अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तभी वह व्यक्ति कहता है, यह कौन सा प्रश्न है? तभी वह साधु कहते हैं, जब तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे और तुम्हारे मन में जब यह विचार उठा कि तुम यह फल उन बंदरों को खिला दो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो विचार उसके मन में उठा था वह उन साधु को कैसे पता चला। तभी वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन साधु से कहता है, हे गुरुदेव, यह बात तो मेरे मन में थी, किंतु आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जरूरी यह नहीं कि मुझे यह बात कैसे पता चली। जरूरी तो यह है कि तुमने उन बंदरों को यह फल क्यों नहीं खिलाया। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने हड़बड़ाते हुए उन साधु को जवाब दिया,
क्योंकि आपने मुझे यह फल आपके पास लाने के लिए कहा था। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्मकर्ता को ढूंढ ही निकालता है। जैसे कि यह कर्म मेरे हाथों से ही लिखा था कि मैं ही इन बंदरों को यह फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम यह फल उन बंदरों को ना खिला सके और यह फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना कहकर उन साधु ने वह फल उन बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति अब तक उन साधु की बात का मतलब नहीं समझ पाया था। वह उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाएं। तभी वह साधु मुस्कुराने लगे और व्यक्ति से कहते हैं, हम मनुष्यों को हमेशा से यही लगता है कि हम ही करता है और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि आप किसी काम को करने के योग्य हैं, तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में से भी ढूंढकर निकाल ही लेगा। इसीलिए जरूरी यह है कि कर्म करने पर नहीं, बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर होगा, तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव ही नहीं करेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, योग बनने से आपका क्या मतलब है? आपका कहना है कि क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो तुमसे यह कहना चाहता हूं, योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को करना शुरू करना होगा। और जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे, तो बड़ा कर्म, या फिर यूं कहें कि यह मुख्य कर्म जिस कर्म के लिए तुम बने हो, वह कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद ही चला आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम इन बंदरों को ही देख सकते हो। ये बंदर जब छोटे होते हैं, तब से ही यह पैरों पर चलना सीखते हैं, गुलाटी लगाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, छलांग लगाते हैं। शुरू शुरू में इसे तकलीफ होती है कि कभी गिर जाते हैं तो कभी इन्हें चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह उन कामों में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो, तो बड़ा कर्म तुम तक खुद चला आएगा और तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, और यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं, तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी होने लगेंगे, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है और उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, और तुम यह सोचते हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, असहाय महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हें यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, ना कि तुम्हारे कर्मों से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी सजा वो आज भुगत रही है, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण तरह तरह के दुख झेलते रहते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करते रहते हैं। किंतु तुम्हें यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि यदि तुम इस योग्य होते, तो तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते। और तो और यह भी हो सकता था, यदि तुम इस योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम उस योग्य थे ही नहीं। और यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो, किंतु अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि तुम अब भी योग्य बन जाओ, तो दूसरों के कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे वह सन्यासी उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसीलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो, अपनी योग्यता बढ़ाओ।
केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो, और फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। तभी वह व्यक्ति उस साधु के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे गुरुवर, आप हमेशा योग्य बनने की बातें कर रहे हैं, किंतु आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो बड़ा ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय यह है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को कर कर भूल जाओ, अर्थात योग्य बनने के लिए जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे याद न रखो, उसे भूल जाओ। ये मत सोचो कि जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें कब और क्या मिलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में ही लगा रहेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म किया ही नहीं, और हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल भी उन्हें अच्छा ही मिलेगा। उनका सारा ध्यान केवल फल पर होता है, और यही कारण है कि वह अधिकांश समय दुखी होते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल नहीं मिल पाता, या फिर यूं कहें कि जब उन्हें अपने मनवांछित फल नहीं मिल पाता, तो उनके मन को ठेस पहुंचती है और वे लोग दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, और हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर भी मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे। और उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। हाँ, आप यह जरूर कर सकते हैं, अपना कर्म करने के बाद उसका आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता न करें। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आकलन जरूर करो। यह कैसे संभव है? तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते जब तुम कोई कर्म करते हो तो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में फल की चिंता न होकर यह चिंता होनी चाहिए कि जो भी कर्म मैंने किए हैं, क्या उस कर्म में मैंने अपना 100% दिया है या नहीं। जब मैं वह काम कर रहा था तो मेरा ध्यान पूरी तरह से उस काम पर था या नहीं, कहीं मेरा ध्यान भटक तो नहीं रहा था। यदि तुम इन चीजों पर विचार करोगे या प्रश्न खुद से करोगे, तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आकलन कर पाओगे, और जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कर्म को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें तो केवल कर्म करना है और केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे, तो तुम्हें कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और न ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद आकलन जरूर करो। ये देखो कि जब तुम वो काम कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पूरी तरह से उस कार्य पर था या नहीं। तभी वह व्यक्ति एक बार फिर उन साधु से प्रश्न करता है और कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हो हमारा पूरा ध्यान उस कर्म पर होना चाहिए, लेकिन मैं जब भी कोई कर्म करता हूं तो मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं। मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है और तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को किस तरह से केवल एक ही कर्म पर टिका सकता हूं? क्या इसका कोई उपाय है? तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बनते जब तुम कोई कर्म कर रहे हो और उसमें जब तुम अपना पूरा भाव लगा देते हो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और तुम्हारे भाव उसी कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ उस कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे पाते हो। और वहीं पर जब तुम केवल कर्म करने की सोच से ही कर्म करते हो तो तुम उसमें अपना भाव नहीं लगा पाते और न ही तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो। इसी कारण वह कर्म अकर्म नहीं रह जाता और न ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारे, इन बातों को ध्यान रखकर कर्म करे, तो वह अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तो कर्म उसे कहीं से भी खोज कर निकाल लेगा और वह जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। इतना कहकर वह साधु मौन हो गए और वह छोटा भाई भी अब यह समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्मों का फल
उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वह वापस घर की ओर लौट गया। साध संगत जी, यह हमारी आज की साखियां। अगर बाबा जी से प्यार करते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।